गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना आज भी फैंस के दिलों में राज करते हैं। काका के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना की जितनी कहानियां पर्दे पर नजर आईं, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे से भी सुनने को मिली। राजेश खन्ना ने 60 के दशक में आई फिल्म आखिरी खत से करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें सफलता 1969 में आई फिल्म आराधना से मिली। इस फिल्म में उनके साथ शर्मिला टैगोर थीं। इसके बाद तो राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में जो ऊंचाइयां छुईं, वहां तक शायद ही कोई पहुंच पाया हो। लेकिन जब किसी भी स्टार को यह लगने लगे कि स्टारडम उसकी गुलाम बनकर रहेगी, तो यहीं से वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तमाम हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके सिर कामयाबी का नशा इस कदर चढ़ा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कुछ ऐसा कह दिया जो जया भादुरी बर्दाश्त नहीं कर पाई और राजेश खन्ना को जमकर फटकार लगाई। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को ऐसा क्या कहा था जिसके चलते जया भादुरी ने राजेश खन्ना को लताड़ लगाई थी। पंजाब के अमृतसर में 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। स्कूली दिनों में वो नाटकों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना अभिनेता बने। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन अरोड़ा था, लेकिन अपने चाचा के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। न सिर्फ नाम राजेश खन्ना बदल लिया, बल्कि उनका सरनेम भी बदल गया। दरअसल हुआ यूं कि उनके जैविक माता पिता लाला हीरानंद अरोड़ा और चंद्रानी अरोड़ा भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत आ गए, लेकिन वो ठीक तरह से जतिन की परवरिश नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उनके करीबी रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने उन्हें गोद लिया, जिसके चलते जतिन अरोड़ा अब जतिन खन्ना हो गए थे। और फिर उनके चाचा ने उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया, जो आज भी दर्शकों की जुबान पर बखूबी रहता है। राजेश खन्ना अपने नए माता पिता के साथ मुंबई आ गए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्त रवि कपूर के साथ सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिन्होंने बाद में मंच का नाम जितेंद्र रखा। खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में रुचि लेना शुरू कर दिया और अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई स्टेज और थिएटर प्ले भी करने शुरू कर दिए। बचपन से ही प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले राजेश खन्ना के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई सन 1966 में आई फिल्म आखिरी खत के साथ। पहली फिल्म में उनके द्वारा किए गए शानदार अभिनय का ही परिणाम था कि उनकी पहली फिल्म 1967 में ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। अपनी पहली फिल्म से राजेश खन्ना ने दर्शकों के दिल में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बना ली थी। 1969 में उनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई जिसका नाम था आराधना। इस फिल्म में उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ काम किया था। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। यही वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना के फिल्मी करियर को रातों रात सिनेमा जगत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म का एक गीत मेरे सपनों की रानी उस समय के हर एक नौजवान की जुबान पर चढ़ा हुआ था। खन्ना साहब का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा था। इतना ही नहीं, लड़कियां उन्हें अपने खून से लिखे खत भेजने लगी थीं। और तो और जब भी उनकी फिल्म सिनेमा घरों में लगती थी तो वो पूरी तरह सज संवर कर फिल्म देखने जाया करती थीं। 1969 से लेकर 1973 के बीच आराधना से लेकर दो रास्ते तक उनकी लगातार 15 फिल्में हिट हुई थीं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि इससे पहले किसी भी अभिनेता की एक के बाद एक इतनी फिल्में हिट नहीं हुई थी। उस समय आलम यह था कि सिनेमा घरों में फिल्मों के नाम तो बदल रहे थे, लेकिन उनका अभिनेता एक ही था और वो थे राजेश खन्ना। उनका पलकों को झुकाना और मस्ती से घूम कर नाचना दर्शकों को दीवाना बना जाता था। इतना ही नहीं, लोग पूरी तरह से उनके अभिनय के रंग में रंग चुके थे। अब तक वे लगभग सभी फिल्म निर्माता और निर्देशकों के चहेते बन चुके थे। यही कारण था कि अब राजेश के घर पर निर्माता निर्देशकों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, उन दिनों एक कहावत भी मशहूर हो गई थी कि ऊपर आका नीचे काका। बताते चलें कि पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए थे, ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो चुके थे। राजेश खन्ना को लेकर ऐसा भी कहा जाता था कि वो अक्सर फिल्म के सेट पर लेट आया करते थे। इस बात को लेकर राजेश खन्ना को एक बार डांट भी पड़ गई थी। इसके बाद भी काका ने अपना स्टाइल नहीं बदला। दरअसल एक बार शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो करीब 11 बजे सेट पर पहुंचे। उनकी लेट आने की आदत को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें घूर कर देखा। साथ ही सीनियर टेक्नीशियंस ने उन्हें डांट भी लगा दी। लोगों की डांट से राजेश खन्ना परेशान हो गए थे। उन्होंने सेट पर ही सबके सामने बोल दिया, देखिए एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी।
मैं किसी भी चीज के लिए अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। कुछ इस तरह का अंदाज रखने वाले थे राजेश खन्ना। लगातार 15 हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना ने जैसा स्टारडम देखा वैसा शायद ही किसी और को नसीब हुआ है। अपनी अदाकारी के साथ ही राजेश खन्ना अपनी लव लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहे। उनका पहला प्यार थी अंजू महेंद्रू, लेकिन किसी वजह से उनका रिश्ता टूट गया, जिसके चलते अंजू महेंद्रू से अलग होने के बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना हैं। आपको बता दें कि जिस समय राजेश खन्ना अपने करियर के चरम पर थे उस समय अमिताभ संघर्ष कर रहे थे। जिस समय राजेश अपने हिसाब से फिल्में, निर्माता, निर्देशकों का चुनाव कर रहे थे, तब अमित जी छोटे से रोल के लिए भी निर्माताओं के चक्कर काट रहे थे। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने साथ काम किया, जिसमें राजेश खन्ना ने कैंसर पीड़ित का रोल निभाया था और अमिताभ बच्चन ने भी इनके दोस्त के रूप में यादगार किरदार निभाया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बच्चन साहब का जुझारूपन रंग लाया और फिल्म जंजीर से उन्हें सफलता मिली और निर्माताओं के बीच अपनी पहचान बनाई। यही वो समय था जब सिनेमा जगत से चॉकलेटी बॉय की इमेज कम हुई और उनके जगह पर एंग्री यंग मैन वाली छवि ने अपनी जगह बनाई। फिर एक समय ऐसा भी आया जब जया भादुड़ी ने खुद राजेश खन्ना से कह दिया था कि अमिताभ बच्चन एक दिन उनसे भी बड़े सुपरस्टार बनेंगे और जया भादुड़ी की ये बात आगे चलकर सच भी साबित हुई। दरअसल जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जया के पति नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। जहां उनके अभिनय से इंडस्ट्री में उनकी छाप थी, तो वहीं जया भादुड़ी भी उस समय की जानी मानी अभिनेत्री थी। उस समय अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में नए थे और इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। जया भादुड़ी और राजेश खन्ना एक साथ फिल्म बावर्ची में काम कर रहे थे और तब जया अमिताभ की अच्छी दोस्त बन गई थी। इसलिए अमिताभ फिल्म के सेट पर अक्सर जया से मिलने आ जाया करते थे और अक्सर दोनों साथ घूमने फिरने चले जाते थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना भी सेट पर ये सब देखा करते थे और ऐसा कहा जाता है कि राजेश अमिताभ से चिढ़ने लगे थे। एक बार तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से सामना होने पर यह तक कह दिया था कि इस आदमी का कुछ नहीं होगा। उस समय वहां पर जया भी मौजूद थी। उन्हें राजेश खन्ना की यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने तुरंत कह दिया कि जिसे आज आप इतना बुरा भला कह रहे हैं, देखिएगा वो एक दिन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगा। और ये बात 16 आने सच भी साबित हुई। अमिताभ बच्चन धीरे धीरे सफलता पा रहे थे और फिल्मकारों को पसंद आने लगे थे। अमिताभ अपनी एक्टिंग के दम पर बड़े सुपरस्टार बन गए और राजेश खन्ना का करियर ढलता चला गया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना की अमिताभ से जलन की वजह किशोर कुमार को भी माना जाता है। दरअसल किशोर कुमार प्लेबैक सिंगिंग में सबसे मशहूर थे। राजेश खन्ना पर किशोर कुमार की आवाज बहुत फबती थी। कई फिल्मों में राजेश खन्ना के गाने किशोर कुमार ही गाते थे। वहीं जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए तो किशोर कुमार की आवाज उन पर भी फिट बैठने लगी और अमिताभ हिट हो गए। हालांकि तमाम बातों के बावजूद अमिताभ और राजेश एक साथ फिल्म आनंद में नजर आई। ये फिल्म राजेश और अमिताभ दोनों के करियर की सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इस दौरान दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला, जिसके बाद राजेश खन्ना ने भी अमिताभ बच्चन की काबिलियत को पहचाना। हालांकि अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना जितना स्टारडम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना को बराबर की टक्कर जरूर दी थी। खैर दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपको राजेश खन्ना की फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं या फिर अमिताभ बच्चन की, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।